नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ग्रहण पढ़ेंगे और ग्रहण में हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। यहाँ जो आज समझने वाली मेन बात है वो ये है कि आपने पढ़ा होगा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है, ठीक है, सही बात है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। और हर महीने, एक महीने में पूर्णिमा भी होती है, अमावस्या भी होता है, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हर महीने में पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगते। इस हिसाब से तो क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 सूर्य ग्रहण और 12 चंद्र ग्रहण लगने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। केवल 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण लगते हैं। वो क्यों है, उसका क्या कारण है, वो सारा आज हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मून वाला, तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, कारण क्या है, क्लियर। इसमें तो डिस्कस करेंगे ही, पर उससे आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, समझ थोड़ी और विकसित होगी इसको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रहण के बारे में। तो ग्रहण को अगर हम कहें तो ग्रहण बेसिकली क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका सूर्य ग्रहण और दूसरा है चंद्र ग्रहण, जिसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। अब ग्रहण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई लाइट जा रहा है या कि कोई चीज़ दिखाई दे रही है, उसके सामने में क्या हो जाए, अवरोध आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, ठीक है, कोई अपारदर्शी अवरोध आ जाए, तो वो कहलाएगा ग्रहण। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ग्रहण क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है, और पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य का प्रकाश जो आप तक आ रहा है उसके बीच में कोई अवरोध आ जाए। अवरोध अब कुछ भी हो सकता है, कोई उपग्रह हो सकता है, यह कौन है, चंद्रमा। अवरोध कौन है, चंद्रमा। कभी चंद्रमा के लिए पृथ्वी अवरोध होगा, कभी पृथ्वी के लिए चंद्रमा अवरोध बनेगी, ठीक है। तो अगर कोई बैरियर आ जाए तो जो पृथ्वी, अगर मान लीजिए पृथ्वी चंद्रमा अवरोध बनता है, तो पृथ्वी के लोगों के लिए चंद्रमा जब अवरोध बनता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो ये स्थिति होती है ग्रहण की। कई बार क्या होगा, पृथ्वी अवरोध पैदा करेगी चंद्रमा के लिए, ठीक है, और चंद्रमा के लिए अवरोध पैदा करेगी, तो जो चंद्रमा पे जो खड़े लोग होंगे उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ग्रहण लग जाएगा, ठीक है। तो ग्रहण कुछ नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा ना आकर कोई अवरोध उसको रोक ले तो वो ग्रहण कहलाता है, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें। और अगर हम इसको दो आगे देखते हैं तो ये दो टाइप का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, ये बेसिकली मतलब इसको अगर आप समझना चाहिए ग्रहण क्यों लगते हैं, समझ रहे हो, ये ग्रहण क्यों लगते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ग्रहण लगने का कारण ये है क्योंकि चंद्रमा है, वो भी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी है, वो भी परिक्रमा कर रही है, किसकी, सूर्य की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और कभी कभी ये क्या होते हैं, एक पैरेलल लाइन में हो जाते हैं, सीधी लाइन में, ठीक है, तब जाकर ग्रहण की स्थिति होती है, क्लियर। तो पहले हम देखते हैं सूर्य ग्रहण को। आज की क्लास में आपको कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब लगता है सूर्य ग्रहण, अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो कब लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, ठीक है। अब देखिए जो भी चेंजेस होगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होगा, सूर्य के बीच में नहीं होगा, सूर्य किसी के बीच में नहीं आएगा। एक बार क्या आएगी, पृथ्वी आएगी चंद्रमा और सूर्य के बीच में, एक बार क्या आएगा, चंद्रमा आएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, क्लियर। तो चंद्रमा और पृथ्वी का खेल रहेगा, सूर्य का नहीं रहेगा, तो आप अपने माइंड में बिठा लेना पहले, क्लियर, आ जाए, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जो चंद्रमा है उसकी शैडो यानी उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का जो प्रकाश है वहां तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। वही घटना कहलाती है सूर्य ग्रहण। अब जरा समझना, देखिए ये जो पहला चित्र दिखाया गया है ये सूर्य ग्रहण को दिखाता है। कैसे, देखिए ये है सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जितने भाग में पड़ रहा है वहाँ पे क्या है, दिन, ये यहाँ पे क्या है, डे, यहाँ पे क्या है, नाइट, ठीक है। इस भाग में क्या हो रहा है, सीधी बात है। अब आपको पता है कि जो सूर्य ग्रहण है, जो जो चंद्रमा है वो भी कैसे परिक्रमा कर रहा है, ऐसे, पश्चिम से पूर्व, किसकी,
स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी की। ठीक है, और पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की। क्लियर। तो अब देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो जो सूर्य से जो जाने वाला प्रकाश है, सूर्य से जो जाने वाला प्रकाश है, वो क्या होता है? इसके द्वारा अवरुद्ध कर लिया जाता है। इस चंद्रमा के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवरुद्ध कर लिया जाता है। अब जरा समझना, चंद्रमा भी क्या है? गोल। तो स्वाभाविक सी बात है, जितने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ तो क्या होगी? दिन। बट यहाँ जो खड़े लोग हैं, इनको नहीं दिखाई देने वाला। क्यों नहीं दिखाई देने वाला? क्योंकि ये इसके क्या है? उल्टा है। जो यहाँ जो लोग हैं पृथ्वी पर, यहाँ जो पृथ्वीवासी हैं, उनको क्या भाग दिखाई देगा? सिर्फ ये। अब ये भाग भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के क्या है? विपरीत दिशा में है। यानी जो चंद्रमा का ये वाला भाग है, नाइट वाला, ये प्रकाश के क्या है? विपरीत दिशा में। और दिखाई देने के लिए कंडीशन मैंने बताई थी कि जब प्रकाश क्या हो, किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़े, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो अब दिखाई नहीं देता, तो अब क्या होगा? अब दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा? तो ये जो चंद्रमा है ना, इसकी क्या है? जो शैडो है, इस प्लेस पर बनेगी, इस एरियाज में पड़ेगी, इस एरियाज में। ठीक, सिर्फ इस, यहाँ नहीं पड़ेगी कहीं भी, यहाँ नहीं पड़ेगी कहीं भी, सिर्फ इस एरिया में पड़ेगी इसकी शैडो, इतने एरिया में, पृथ्वी के इतने एरिया में। तो यहाँ पृथ्वी का क्या है? ये सरफेस है ना, तो पृथ्वी के इस एरिया में कोई ना कोई स्थान होगा, कोई ना कोई देश होगा, कोई ना कोई जिला होगा, गांव होगा, शहर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं, उनको सूर्य नहीं दिखाई देगा। क्लियर। यहाँ के लोगों को क्या होगा? सूर्य नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? अजीब सी रात, अजीब सी रोशनी दिखाई देगी। मतलब ना तो सूर्य दिखाई, सूर्य तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ क्या होगा? दिन में ही क्या होगा? यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल रात हो जाएगी। यही कहलाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, यही कहलाता है सूर्य ग्रहण। अब जरा समझना कि ये इतना सिंपल है। अब देखिए, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो चंद्रमा है, ये इसकी परिक्रमा करते करते यहाँ तक दोबारा वापस कितने दिन में आएगा? 27 दिन में। क्लियर, 27 दिन में आएगा। ठीक है, तो जब 27 दिन में आएगा, तो एक महीना, मान लीजिए एक महीना लगभग, गणना के लिए मान लेते हैं कि एक महीने में पूरा परिक्रमा करता है चंद्रमा पृथ्वी की, और एक महीने में ही क्या करता है? वो अपने एक्सिस पर भी अपनी पूरी परिक्रमा करता है। तो इस हिसाब से तो ये जो कंडीशन है, जो ये कंडीशन बन रही है, तो ये एक साल के अंदर कितनी बार बननी चाहिए? 12 बार। 12 बार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ठीक है, 12 बार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बट हमें पता है कि जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, वो साल में सिर्फ 7 ही लगते हैं। तो ये अंतर कैसे आ रहा है? 5 सूर्य ग्रहण कहाँ चले गए, या 5 चंद्र ग्रहण कहाँ चले गए? ये क्या राज है? ठीक है, उससे सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये वाला जो क्षेत्र है ना, जहाँ पर बिल्कुल ही डार्क, बिल्कुल ही डार्क, यहाँ क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तो नहीं पहुँच पाएगा, इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका अम्बेरा। अम्बेरा। ठीक है, इस जोन को, जहाँ पर क्या है? बिल्कुल ही क्या है? डार्क है, मतलब बिल्कुल ही लाइट नहीं है, ये वाला जोन क्या कहलाएगा? अम्बेरा। बट यहाँ पर क्या होगी? इस एरिया में क्या होगी? इतने एरिया में हल्की हल्की लाइट दिखाई देगी। यहाँ पर क्या होगी? बिल्कुल हल्की हल्की लाइट दिखाई देगी। यहाँ पर क्या होगा? हल्की हल्की लाइट दिखाई देगी। और जहाँ हल्की हल्की लाइट दिखाई देगी, इसको कहा जाता है पिनम्बरा। क्लियर, दोनों शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब जरा समझना कि ये जो 12 साल में 12, अच्छा ये जो घटना होती है ना, जैसे ये घटना हुई है कि मतलब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, वो किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन होता है। अब अमावस्या के दिन क्या होता है? अब जरा समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अब जो यहाँ जो पृथ्वी के लोग हैं, चाहे यहाँ है, ये जितना भी क्या है? दिन है। ठीक है, तो ये दिन में जितने भी यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे जो पृथ्वी के जो वासी हैं, उनको चंद्रमा का कोई भी भाग नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? देखिए, इतने भाग पर तो क्या हुआ? इतने भाग पर तो लाइट पड़ी। जैसे कि आप इसको चंद्रमा मानिए, इसको चंद्रमा मानिए। ठीक है, अब ये पृथ्वी के लोग हैं, इतने भाग पर तो लाइट पड़ी, यहाँ तो क्या है? दिन। तो इतने भाग पर लाइट पड़ी और टकरा कर वापस चली गई, पर इतने भाग पर तो अंधेरा है ना, अंधेरा है। तो क्या अंधेरे को यहाँ जो लोग खड़े हैं, क्या इस चीज़ को देख पाएंगे? नहीं। देखने के लिए कंडीशन क्या है? लाइट टकरा कर यहाँ के लोगों के आंखों में जानी चाहिए, तब जाकर यहाँ ये दिखेगा। ठीक है, तो अमावस्या के दिन होता है, उस दिन बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता। क्लियर, उस दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ना दिन वाले को दिखाई देगा, ना नाइट वाले को दिखाई देगा, रात वालों को भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। क्लियर। अब ये जो घटना होगी, ये घटना, ये तो भाई
अमावस्या तो साल में 12 बार होगी, तो हमें ये कहना चाहिए ना कि साल में जब 12 बार होगी तो सूर्य ग्रहण भी साल में 12 बार लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। उसका क्या कारण है जरा समझना। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, इसका जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। क्लियर। और जो हमारा चंद्रमा है, जो हमारा मून है, मून का जो झुकाव है वो है 5 डिग्री। यानी मून अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है, अगर मान लीजिए ये मून है, ठीक है, तो वो अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है, 5 डिग्री ओनली। मान लेते हैं 5 डिग्री है ही, मान लेते क्या है ही है, ठीक है, 5 डिग्री झुका हुआ है। और जो मून है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको पृथ्वी मानूं, ठीक है, तो जो मून है वो क्या कर रहा है, इसकी परिक्रमा कर रहा है, ऐसे ऐसे इसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ऐसे इसकी परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और वो 3D है ना, 3D ऐसे, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, इसकी ऐसे परिक्रमा कर रहा है, ऐसे। क्लियर। अब इसमें क्या होता है जरा समझना। पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री, चंद्रमा का झुकाव है 5 डिग्री, तो दोनों मिलाकर हो जाता है 28.5 डिग्री, 28.5 डिग्री। ठीक है, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये है इसका क्या बोलते हैं, इक्वेटर, यानी 0 डिग्री। और ये जो ऊपर लाइन है वो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और नीचे जो लाइन है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ये तो पता होगा। तो ये तो पड़ रहा है 23.5 डिग्री यहाँ, 23.5 डिग्री यहाँ, और दोनों का झुकाव कितना बैठ जाता है, 28 डिग्री। तो 28 डिग्री कहाँ पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है ऊपर पड़ेगा 23.5 डिग्री से। ठीक है, तो जो आपका जो चंद्रमा है ना, वो पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेगा, 23.5 डिग्री तो नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ऐसे परिक्रमा करेगा, ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो, ऐसे। क्लियर। और ये अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका सन है, यहाँ पर सन है, और अर्थ जो हमारी है वो इस तरह परिक्रमा करेगी अपने ऑर्बिट पर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ही करती है ना, ये तो पता ही है सबको। तो इस ऑर्बिट पर क्या करेगी आपकी अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो इस ऑर्बिट पर इस सन के चारों ओर क्या करेगी, परिक्रमा करेगी। ठीक है, और इस सन के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा 28.5 डिग्री नॉर्थ और 28.5 डिग्री साउथ ऐसे करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो अर्थ का जो परिक्रमण पथ है, परिक्रमण पथ मतलब इसका जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे चल रही है, जिस रास्ते पे पृथ्वी हमारी चल रही है, सूर्य का परिक्रमा कर रही है, और चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, वो दोनों कभी भी ओवरलैप नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है, अगर अध्यारोपित हो जाते ना, तब हर पूर्णिमा, हर चंद्रमा, हर अमावस्या को ग्रहण लग जाता। यही मेन कारण है। ठीक है, यही इसका क्या है, मेन कारण है। तो अब प्रश्न उठता है कि सूर्य ग्रहण लगता किस दिन है फिर। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लगता है, देखिए इसमें ना आपको एक चीज़ और समझनी है, ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा चंद्रमा है वो 28.5 डिग्री नॉर्थ और 28.5 डिग्री साउथ ऐसे करता है परिक्रमा पृथ्वी की। और ऐसे परिक्रमा करते हुए ये जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इसके ऑर्बिट को कभी भी अध्यारोपित या ओवरलैप नहीं करता। अगर ओवरलैप या इसके ऑर्बिट के समांतर भी होता ना, तब भी हर महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है आपको। देखिए, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। क्लियर। और आपको पता है इसके चारों ओर क्या है हमारी, इसको अच्छे से पेज पे करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, सूर्य, और ये अर्थ है। अर्थ पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन पर ऐसे परिक्रमण कर रही है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, और जो चंद्रमा है वो इस तरह परिक्रमा कर रहा है, किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, तो अब देखिए ये परिक्रमा करता हुआ, अब जरा समझना, परिक्रमा करता हुआ यहाँ भी आएगा, है ना, यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ भी आएगा। और कितने दिन में कर लेता है पूरी परिक्रमा, 27-28 दिन में लगभग, महीना लगा लेके, महीना मान के चलते हैं। ठीक है, महीने में। फिर यहाँ भी आएगा चंद्रमा, समझ पा रहे हो, फिर चंद्रमा यहाँ भी आएगा।
अब देखिए चंद्रमा जब, देखिए आपको ये भी तो याद रखना है ना, देखिए आप सारी चीज़ों को मिला के दिमाग में बैठाना है। नहीं आप ना इसको पूरी ज़िंदगी याद करते रह जाना, याद कर लोगे पर आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए पहले मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति ये थी, अर्थ की स्थिति ये थी, तो आपको पता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर, तो ऐसे करेगा ना, ऐसे। तो मान लीजिए चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ गया कुछ समय के बाद, पर आपको ये भी तो पता है ना, जो हमारी अर्थ है वो भी तो परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर। ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा पहले परिक्रमा करेगा अर्थ इतना स्टेबल रहेगी, ऐसा नहीं है, सारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साथ के साथ चलती रहती है। क्लियर। और इतने में अर्थ कहाँ गई होगी, आगे चली गई होगी थोड़ा, इतने में अर्थ कहाँ चली गई होगी, यहाँ चली होगी, मान लेते हैं यहाँ चली गई होगी। ठीक है, फिर चंद्रमा यहाँ आया, अर्थ यहाँ गई होगी, फिर चंद्रमा यहाँ आया, फिर अर्थ यहाँ गई होगी, और ये पृथ्वी के चारों ये जो रिंग बैट बना है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट होता रहेगा ये साथ के साथ अर्थ के। क्लियर। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आ गया, हम थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को स्टेबल कर देते हैं, चंद्रमा यहाँ भी आएगा और चंद्रमा यहाँ भी आएगा, चंद्रमा यहाँ भी आएगा, 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 यहाँ भी आएगा दोबारा, और दोबारा जब यहाँ आएगा तो कंडीशन क्या होगी, सेम सूर्य का आने वाला प्रकाश क्या होगा, ये चंद्रमा से टकराकर वापस चला जाएगा और चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ेगी, पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये कहलाएगा सूर्य ग्रहण। अब बात ये है कि हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जरा समझना। एस्ट्रोनॉमी की भाषा में, यानी खगोल की भाषा में, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों, ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों, सूर्य, पृथ्वी प्लस में चंद्रमा, तीनों एक ही लाइन में हो, एक ही दिशा में हो, तब वो कहलाते हैं, एक ही लाइन में हो तब वो कहलाते हैं सिजिकी, SYZYGY, सिजिकी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिजिकी। बट यहाँ आपको याद रखना है सिजिकी और लीनियर पोजीशन, क्योंकि मेन इसमें है लीनियर पोजीशन। ठीक है, लीनियर पोजीशन बहुत ही मैटर करेगा, लीनियर पोजीशन बहुत मैटर करता है ग्रहण के लिए। क्लियर। और एक दो बात और याद रखनी है आपको, कंजक्शन जिसको बोलते हैं युति, ठीक है, और दूसरा है ओपोजिशन जिसको बोलते हैं व्युति। युति और व्युति का क्या मतलब हुआ, देखिए कंजक्शन होगा जब पृथ्वी के एक साइड होंगे दोनों पिंड, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो। यानी अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो इसको क्या कहेंगे हम, कंजक्शन। ठीक है, यानी पृथ्वी के क्या हो, बिल्कुल साइड में हो दोनों पिंड, दोनों पिंड कौन, सन और मून। ठीक है, ये तो कहलाएगा कंजक्शन। ओपोजिशन क्या होगा, जब एक पिंड क्या होगा, जो हमारी पृथ्वी है एक पिंड इधर होगा और एक पिंड इधर होगा। ठीक है, यानी सूर्य इधर होगा और चंद्रमा इधर होगा, क्योंकि चंद्रमा घूम के यहाँ भी तो आएगा ना, क्योंकि परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, तो वो कहलाता है ओपोजिशन। क्लियर, यानी व्युति। क्लियर। अब मैंने बताया कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में होंगे तो वो स्थिति कहलाती है सिजकी। और सिजकी का मतलब ना लीनियर पोजीशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। देखिए सिजकी और लीनियर पोजीशन में अंतर होता है, दोनों को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए मैं दो कंडीशनें बनाता हूँ, ये सन है, ठीक है, ये आपकी मून है और ये आपका अर्थ है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सन है, ये आपका मून है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है, दो। तो इसमें जो सिजकी और लीनियर पोजीशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, लीनियर पोजीशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक को अगर तीर मारा जाए ना तो वो तीनों को लगे जाकर। आप देख लीजिए कि किस कंडीशन में तीनों को तीर लगने वाला है। अगर आप यहाँ तीर मारते हो एस को, यानी सन को, तो वो इसमें से निकलकर इसको तो टच हो जाएगा पर इसको नहीं टच होगा। क्लियर। अगर आप इस कंडीशन में देखते हो कि अगर मान लीजिए आपको इसको तीर मारते हो तो वो इसमें से निकलता हुआ, इसमें से निकलता हुआ, दोनों तीनों को भेदता हुआ चला जाएगा। क्लियर। जो ये कंडीशन है ना, जो दूसरी कंडीशन है, ये कहलाती है लीनियर पोजीशन। लीनियर पोजीशन, ठीक है, रेखीय स्थिति। और जो दूसरी कंडीशन है ये सिजकी भी है। ये क्या है, सिजकी भी है और लीनियर पोजीशन भी है। अब सिजकी क्या होता है, देखिए अगर आप इधर से देखते हैं, इधर से आप देखते हैं
तब आपको ये एक रेखा में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। बट ये सिजकी की कंडीशन है, ये क्या है, सिजकी तो है बट जो लीनियर पोजीशन है वो नहीं है। लीनियर पोजीशन नहीं है, सिजकी है। समझ में आ रहा है? लीनियर पोजीशन नहीं है, सिजकी है। लीनियर पोजीशन के लिए क्या जरूरी है कि एक को गोली मारे तो तीनों में से निकल कर जानी चाहिए, तीनों को टच करके जानी चाहिए। बट यहाँ क्या है, ये सिजकी है, लीनियर पोजीशन नहीं है, और ये सिजकी भी है और लीनियर पोजीशन भी है। अब इधर से अगर आप देखते हो, इधर से आप देखते हो तो ये आपको लीनियर पोजीशन नहीं दिखाई देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों एक लाइन में नहीं दिखाई दे रहे। बट अब जरा इसको क्या करिए, ऊपर से चित्र लीजिए, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी है ना, तो ऊपर से स्पेस से अगर यहाँ से आप इसका चित्र लेते हो, फोटो खींचते हो, तो आपको ये तीनों ना फोटो के अंदर तो एक ही दिशा में दिखाई देगी ना, ये समझ पा रहे हो? अब अगर आप इसको यहाँ से देखते हो तो आपको सिर्फ ये और ये दोनों एक दूसरे यानी एक लाइन में दिखाई देंगे, ये और ये नहीं दिखाई देगा, मून नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बट अब इसका ऊपर से अगर स्पेस से क्या करते हैं, आप इसका चित्र लेते हैं, फोटो लेते हो स्पेस से फोटो लेने पर क्या होगा, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, एक ही लाइन में दिखाई देगी, एक ही लाइन में ऐसे दिखाई देंगी। ऊपर से फोटो में एक ही लाइन में दिखाई देगी। तो जो ऊपर से आपने फोटो लिया ना और फोटो में एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है आपका सिजकी, ठीक है। तो सिजकी का मतलब ये नहीं है कि क्या होगा कि तीनों पिंड क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। जब तीनों पिंड एक ही लाइन में स्ट्रेट होंगे तो वो लीनियर पोजीशन होगी। और ये लीनियर पोजीशन, अब देखिए ये क्या है, लीनियर पोजीशन। बट आप जैसे ही ऊपर से चित्र लोगे तो ये ऊपर से भी क्या होंगे, एक ही लाइन में दिखाई देंगे, एक ही लाइन में दिखाई देंगे। सो ये सिजकी भी है और लीनियर पोजीशन भी है। क्लियर? अब समझना कि जो ग्रहण होता है ना, जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के लिए ना ये कंडीशन होनी चाहिए, लीनियर पोजीशन। और ये कंडीशन साल में 7 बार ही होती है, बस यही है फिर मेन फंडा। ये कंडीशन तो मिल जाएगी साल में, ये जो सिजकी वाली कंडीशन है ना, सिजकी वाली, ये कंडीशन साल में 12 बार हो जाती है, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसे हो गई, साल में 12 बार हो जाएगा ये कंडीशन, ठीक है। पर साल में 7 बार सिर्फ यही कंडीशन दिखाई देगी, ये वाली लीनियर पोजीशन। इसी लीनियर पोजीशन पर ग्रहण लगेंगे दोनों, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। और यही कारण है कि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को लीनियर पोजीशन नहीं बन पाती, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या कारण है कि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता, तो आप क्या बताएंगे जवाब में कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को लीनियर पोजीशन नहीं बन पाती, ठीक है। सिजकी तो बनती है बट लीनियर पोजीशन नहीं बन पाती। तो लीनियर पोजीशन ना बन पाने की वजह से प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता, ठीक है। जिस दिन लीनियर पोजीशन बनेगी उसी दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा। सिजकी तो हर साल बनेगी, सिजकी कंडीशन हर बार बनेगी, ठीक है। सिजकी तो हर टाइम बनेगी, पर सिजकी में हर कंडीशन में सूर्य ग्रहण और लीनियर आपका चंद्र ग्रहण लगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिजकी तो ऐसे भी बन रहा है ना, जरा समझना। देखिए मान लीजिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ठीक है। और चंद्रमा मान लीजिए घूम के यहाँ आ गया, परिक्रमा कर रहा है, यहाँ आ गया। बट ऊपर से फोटो लीजिए तो आपको ऊपर से फोटो लेने पर ये तीनों क्या दिखाई देंगे, एक ही लाइन में दिखाई देंगे। सिजकी तो यहाँ भी बन रहा है, सिजकी तो यहाँ भी बन रहा है, पर क्या यहाँ पे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगेगा? नहीं। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर पोजीशन का होना। यही कारण है कि साल में 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण लगते हैं, 12 नहीं लगते। क्लियर? अब जरा समझना, अब देखना कि जो सूर्य ग्रहण है उसकी टाइमिंग 7 से 8 मिनट ही है, चंद्र ग्रहण है उसकी टाइमिंग 3 से 4 घंटे तक लगता है। ये क्या कारण है, इसको भी समझ लीजिए। ये जो सूर्य ग्रहण है ये केवल 7 से 8 मिनट तक ही लगता है, 7 से 8 मिनट तक ही दिखाई देता है। कारण सिंपल, ठीक है, क्या है देखिए। ये हमारा मून अब ये किस तरफ गति कर रहा है, जो हमारा चंद्रमा है वो किस तरफ गति कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ना, सॉरी चंद्रमा की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कैसे कर रहा है? इधर से ऐसे 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 ऐसे, समझ पा रहे हो? ऐसे, ठीक है, ऐसे। और पृथ्वी कैसे परिक्रमा कर रही है, यानी जो चंद्रमा है वो कैसे परिक्रमा कर रहा है? ऐसे, ठीक है, ऐसे। और जो पृथ्वी है वो कैसे परिक्रमा कर रही है सूर्य की? ऐसे। पृथ्वी ऐसे आ रही है घूम के, ठीक है, ऐसे। और चंद्रमा जा रहा है ऐसे। तो अब मेरे को बताइए, चंद्रमा जा रहा है इधर की तरफ और पृथ्वी जा रही है इधर की तरफ, तो दोनों की दिशाओं में क्या है? अंतर है ना, मतलब दोनों की दिशाएं क्या है? अंतर है। ऐसा तो है नहीं दोनों एक पैरेलल चल रही है, पैरेलल तो नहीं चल रही ना। अगर पैरेलल चलती होती तो क्या होता, जो सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग है वो क्या होती, ज़्यादा होती, ठीक है। अब देखिए
पृथ्वी कहाँ चली गई, यहाँ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में, ये इसका क्या है ऑर्बिट प्लेन, ठीक है, यानी इसका पथ है परिक्रमण पथ। तो पृथ्वी यहाँ आ जाएगी थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी, और चंद्रमा कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो सूर्य, अब पहले तो चंद्रमा ने कितना ढक रखा था पृथ्वी को, इतना, जैसे ही यहाँ आएगा तो अब तो सूर्य का प्रकाश, अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, कुछ समय बाद यहाँ आ गया, क्योंकि इधर से गति कर रहा है ना चंद्रमा, पश्चिम से पूर्व, और पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो पृथ्वी क्या होगी, थोड़ी देर के लिए अपने ऑर्बिट पे आगे बढ़ जाएगी, और सेम चंद्रमा भी क्या होगा, अपने ऑर्बिट पे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। खड़े तो रहते नहीं, गति करते रहते हैं। तो अपने ऑर्बिट पे जब चंद्रमा आगे आ जाएगा, तो मान लीजिए अब चंद्रमा, ये वाला चंद्रमा, चंद्रमा तो एक ही है ना, अब इसको भूल जाइए, ये वाला चंद्रमा यहाँ आ गया, तो यहाँ तो खाली बच गया ना। अब सूर्य का प्रकाश पूरा जाएगा पृथ्वी पे, अब कोई ग्रहण है ही नहीं, ठीक है, कोई ग्रहण है ही नहीं, समझ पा रहे हो ना, कोई ग्रहण नहीं है, क्लियर। तो इसी वजह से यहाँ चंद्रमा को यहाँ मतलब अपनी स्थिति से यहाँ से हटने के लिए कम से कम 7-8 मिनट लगते हैं, बस 7-8 मिनट में वो क्या हो जाता है, अपनी स्थिति चेंज कर लेता है। और इतने में देखिए, कुछ स्थिति ये अपनी चेंज करेगा, और इतने में पृथ्वी क्या हो जाएगी, अपने ऑर्बिट पे आगे बढ़ जाएगी। यानी चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर इधर की ओर बढ़ेगा, चंद्रमा अपनी ऑर्बिट पर इधर की ओर बढ़ेगा, इतने में पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पर इधर की ओर बढ़ जाएगी। तो जैसे ही दोनों विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये स्पेस खाली हो जाएगा, और सूर्य का प्रकाश बिना किसी रुकावट के पृथ्वी पर जाएगा, ठीक है। तो कोई सूर्य ग्रहण वगैरह नहीं लगेगा। इसी वजह से सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग होती है वो 7 से 8 मिनट होती है, क्लियर। तो सूर्य ग्रहण के बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और लीनियर पोजीशन आपको याद रखना है, ठीक है। सूर्य ग्रहण तभी लगेगा जब ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होंगे, लीनियर पोजीशन में, ऐसे पूरा लीनियर पोजीशन होनी चाहिए, नॉट सिज की। बट प्रत्येक, अब यहाँ समझिए, प्रत्येक लीनियर पोजीशन सिज की होती है, बट प्रत्येक सिज की लीनियर पोजीशन नहीं होती। समझ में आ गया, ठीक है। सिज की क्या है, ऊपर से जब चित्र लेने पर देखते हैं, फोटो लेने पर, तो हमें एक लाइन में दिखाई देता है, बट लीनियर पोजीशन का मतलब होता है कि वो एक्चुअल में एक लाइन में होना चाहिए, कि अगर एक को तीर लगे तो तीनों को छूता हुआ जाना चाहिए, ये होती है लीनियर पोजीशन। और ग्रहण के लिए जरूरी क्या है, लीनियर पोजीशन, क्लियर है। तो यही कारण है कि साल में 7 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण लगते हैं, बट सिजी की तो 12 बार आएगी कंडीशन, ठीक है। सिजकी तो 12 बार कंडीशनें आएंगी, यानी सिजकी का 12 बार का मतलब 24 बार हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो अमावस्या को होगा, एक पूर्णिमा को होगा, ठीक है। तो हर अमावस्या पूर्णिमा को जरूरी नहीं है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे, उसके लिए जरूरी होना चाहिए जब लीनियर पोजीशन बनेगी, जब लीनियर पोजीशन बनेगी, तो लीनियर पोजीशन बनेगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि उसके अंदर सिजकी इंक्लूड होगा, अंदर होगा, सिजकी भी उसको कहेंगे, बट प्रत्येक सिजकी को लीनियर पोजीशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर पोजीशन जिस दिन बनेगी, सिजकी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा, उसी दिन आपका क्या बनेगा, ग्रहण लगेगा, क्लियर। ये है आपका सूर्य ग्रहण, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आता है चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स क्या होता है। लूनर एक्लिप्स का मतलब सीधा सिंपल है कि क्या है, सिंपल है कि जब पृथ्वी क्या हो जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, क्योंकि आपको पता है ना, बेसिकली पृथ्वी आ गई, चाहे आप कहें, या फिर चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर आगे की ओर बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये है चंद्रमा का भ्रमण पथ, परिक्रमण पथ, सॉरी। आपको ये याद रखना है कि बीच में कौन आ रहा है, इधर बीच में चंद्रमा आ रहा था, इधर पृथ्वी आ रही है बीच में चंद्र ग्रहण में, ठीक है। ये हो गया चंद्रमा का परिक्रमण पथ, ये हो गया आपका सूर्य पृथ्वी का परिक्रमण पथ, क्लियर हो रहा है, स्पष्ट, ठीक है। अब देखिए, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तब लगता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी आई तो सूर्य के से आने वाला प्रकाश है, जो पृथ्वी से सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वो क्या करेगा, पृथ्वी पूरा क्या कर लेगी, ढक लेगी, यानी यहाँ से प्रकाश टकरा कर कहाँ चला जाएगा, वापस, ठीक है। और इस भाग में तो क्या रहेगा, अंधेरा ही रहेगा, इधर वाले भाग में तो क्या रहेगी, नाइट रहेगी, डे रहेगा, इधर क्या रहेगा, नाइट, इधर नाइट है, इधर डे है, सेम कंडीशन, इसको समझ सकते हो। देखिए, ये पृथ्वी है, यहाँ रख दिया पृथ्वी, इस साइड प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी का, टकरा के वापस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं, क्या उन लोगों को ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है, इम्पॉसिबल, ठीक है। अब समझना, अब आपको क्लियर समझ में आएगा, इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 3D है ना, 3D में समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है, यहाँ टकरा कर वापिस आ रहा है, तो इतने भाग में क्या है, दिन है, और इधर क्या है, नाइट। तो यहाँ के लोगों को, अब यहाँ के लोगों को क्या है, चंद्रमा दिखाई देगा, इम्पॉसिबल, नहीं दिखाई देगा, उनके लिए तो लग गया चंद्र ग्रहण, ठीक है।
यहाँ क्या है, नाइट, यहाँ क्या है, नाइट, और चंद्रमा कहाँ है, यहाँ पर। क्या यहाँ के लोगों को चंद्रमा दिखाई देगा? बताओ, इम्पॉसिबल। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जब प्रकाश ही नहीं आ रहा है, और देखने की दिखाई देने के लिए कंडीशन क्या है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर यहाँ के लोगों को उसकी आंखों में पड़ना चाहिए, जब जाकर दिखाई देगा। तो ना तो यहाँ के लोगों को दिखाई देगा और ना यहाँ के लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। और ये कंडीशन किस दिन होती है? ये होती है आपकी पूर्णिमा को, ठीक है। ये किस दिन होता है? पूर्णिमा को, जिसको क्या बोलते हैं, न्यू मून। सॉरी, न्यू मून नहीं, फुल मून। ये किस दिन होता है? फुल मून को, ठीक है। अब समझना, अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अगर आपने पिछला मेरा लेक्चर देखा है मून वाला, तब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, जो ये कंडीशन दिखाई दे रही है, ये कंडीशन कल वाले लेक्चर में भी थी, पिछले लेक्चर में मून वाले में। तब तो ये भाग पूरा दिखाई दे रहा था यहाँ के लोगों को, अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसे हो सकता है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य, ये रहा पृथ्वी, ये रही पृथ्वी। चंद्रमा कहाँ है? यहाँ पे, ये रहा चंद्रमा यहाँ पे। अब देखिए, दिन में तो चंद्रमा दिखेगा नहीं, सौभाग्य बात है। रात के लोगों को यहाँ पे ये फुल मून कैसे दिखाई दे रहा है? और यहाँ आप चंद्र ग्रहण में कह रहे हो कि यहाँ पे चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी की क्या होगी, छाया यहाँ पर चंद्रमा पे पूरी पड़ेगी। और बिल्कुल भी यहाँ के लोगों के लिए भी ग्रहण है, यहाँ के लिए लोगों के लिए तो है ही है। दिन में तो दिखाई नहीं देगा, रात में अगर यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए भी क्या है, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला। क्लियर? अब आपको माइंड में सवाल आना चाहिए कि सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है और सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है। यहाँ तो चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है रात के लोगों को, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये तो दोनों उल्टी बातें हो गई। नहीं, इसका कारण क्या है? सिंपल कारण क्या है कि जो ये स्थिति है ना, ये स्थिति, ये सिजकी की स्थिति है, ठीक है, नॉट लीनियर पोजीशन। लीनियर पोजीशन, और ग्रहण के लिए क्या जरूरी है? लीनियर पोजीशन, सिजकी नहीं, ठीक है। तो क्यों ये सिजकी की स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी अर्थ है, अर्थ और जो आपका जो मून है, वो 28.5 डिग्री ऊपर और 28.5 डिग्री साउथ, 28.5 डिग्री नॉर्थ और 28.5 डिग्री साउथ ऐसे परिक्रमण करता है पृथ्वी के चारों ओर। और ऐसे परिक्रमण करते हुए मून ना तो इसके पृथ्वी के ऑर्बिट को काटता है, अध्यारोपित होता है, ना ही अपने ऑर्बिट को काटता है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए क्या होगा, हमेशा सिजगी की स्थिति तो बनती रहेगी जब ऊपर से चित्र लेंगे। अगर मान लीजिए मून यहाँ आ जाता है घूम के, ठीक है, और ऊपर से आप चित्र लीजिए, ठीक है, फोटो लीजिए, तब भी आपको ये तीनों फोटो में तो तीनों एक लाइन में दिखाई देंगे। तो सिजगी की स्थिति तो है, बट लीनियर पोजिशन नहीं है, ठीक है। और ग्रहण लगने के लिए इंपॉर्टेंट है लीनियर पोजिशन का होना। जो ये स्थिति है ना, जो ये स्थिति है, जब आपको सूर्य, आपको पूरा फुल मून आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी चंद्रमा फुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर नाइट के लोगों को, जो ये स्थिति है ना, ये किसकी है? सिजकी की स्थिति है, लीनियर पोजीशन की स्थिति नहीं है। क्लियर? अगर ये लीनियर पोजीशन की स्थिति होती तो आपको ये चंद्रमा यहाँ पे नहीं दिखाई देता। क्लियर है? आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है लीनियर पोजीशन। क्लियर? अब देखिए, तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। लिखेंगे तो अपने नोट्स में तो ऐसे ही लिखेंगे ना, चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के द्वारा अवरुद्ध कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, और पृथ्वी की जो छाया है वो पूरे चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के जिस भाग पर क्या है, रात्रि है, उस भाग पर उस भाग के लोगों को चंद्रमा नहीं दिखाई देता। और ये पूर्णिमा के दिन होता है। और ये कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्या हो, लीनियर पोजीशन में हो, ठीक है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि चंद्रमा और यानी मून और सन के बीच में अर्थ आ गई, ये जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी क्या फुलफिल होनी चाहिए आपकी, पहली कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन भी क्या फुलफिल होनी चाहिए कि जो अर्थ और मून और सन है वो लीनियर पोजीशन में होने चाहिए, सिजकी में नहीं होनी चाहिए। सिजकी तो होगी, सिजकी क्यों होगी? मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये आपका
अर्थ मान लीजिए, और चंद्रमा यहाँ आ गया घूम के, ठीक है। तो ये आप लीनियर पोजीशन है नहीं, सिजगी है, क्योंकि यहाँ से आप चित्र लेंगे ना ऊपर से, तो आपको फोटो के अंदर तीनों क्या दिखाएंगे, एक लाइन में दिखाई देंगी। तो सिजगी तो है, लीनियर पोजीशन नहीं है। और ग्रहण लगने के लिए क्या चाहिए जरूरी, लीनियर पोजीशन का होना जरूरी चाहिए। क्लियर। तो यही कारण है कि प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं लगता। क्लियर। तो लिखेंगे ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और ये किस दिन होता है, पूर्णिमा को। और इसके लिए जो दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लीनियर पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। इस दिन क्या होता है, वो लीनियर पोजीशन में होता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन आए कि प्रत्येक पूर्णिमा या प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं लगता, तो आई होप आपको बता देना चाहिए। अब क्वेश्चन एक और आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि अब बताइए कि मान लीजिए कि ये जो लीनियर पोजीशन है ये साल में 7 बार क्यों होती है, 12 बार क्यों नहीं होती। क्लियर है। आपसे पूछ भी सकता है ना इंटरव्यूअर या एग्जामिनर, पूछ सकता है ना कि जो लीनियर पोजीशन है, यस लीनियर पोजीशन है, वो 7 बार ही क्यों होती है, वर्ष में 12, साल में 12 बार क्यों नहीं होती। तो कारण इसका सिंपल है। क्या कारण है, क्योंकि आपको बताना है कि जो हमारे जो मून है, चंद्रमा है, वो अपने एक्सिस पर 5 डिग्री झुका हुआ है, और पृथ्वी 23.5 डिग्री, दोनों मिलाकर 28.5 डिग्री बैठता है। तो जो हमारा जो चंद्रमा है वो जो पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो 28.5 डिग्री नॉर्थ और 28.5 डिग्री साउथ तक, ठीक है। तो ऐसे करता है, ऐसे एक रिंग के टाइप में, ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर 28.5 डिग्री नॉर्थ चला जाएगा, और इधर करता करता परिक्रमा 28.5 डिग्री साउथ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करता है परिक्रमा। इसी वजह से कि जो लीनियर पोजीशन है वो साल में मात्र 7 बार ही बन पाती है। लीनियर पोजीशन एक साल में या एक वर्ष में मात्र 7 बार ही बन पाती है, जिसकी वजह से ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहें या चंद्र ग्रहण वगैरह घटित होती है घटनाएं। क्लियर। ये है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पूरा स्ट्रक्चर। हाँ, एक चीज और, जैसे सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, 7-8 मिनट का होता है सूर्य ग्रहण, बट जो चंद्र ग्रहण है वो लगभग कितना होता है, 3 से 4 घंटे का। अब ये समय में अंतर क्यों है ये भी समझ लीजिए। देखिए, यदि अर्थ कैसे रोटेट करेगी सूर्य के चारों ओर, यानी इसका जो ऑर्बिटल प्लेन है वो ये है, इसका जो परिक्रमण पथ क्या है, ये है, ठीक है। और चंद्रमा कैसे रोटेट कर रहा है, ये भी ऐसे कर रहा है ना, ये ऐसे कर रहा है, देखिए ये भी ऐसे कर रहा है, और पृथ्वी भी क्या कर रही है, ऐसे कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, सूर्य ग्रहण में पृथ्वी जा रही थी ऐसे और चंद्रमा जा रहा था ऐसे, ठीक है। तो दोनों की दिशाएं क्या हो रही थी, उल्टी हो रही थी। परिक्रमण करने की दोनों की दिशाएं क्या हो रही थी, उल्टी हो रही। देखिए अभी यह है ऐसे है ना, तो ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी मान लीजिए नोक को, ठीक है। तो पृथ्वी जा रही है इधर और चंद्रमा आ रहा है इधर, तो दोनों की दिशाएं क्या हो रही थी, उल्टी हो रही थी। दोनों की दिशाएं उल्टी होने की वजह से क्या होता है कि जो सूर्य ग्रहण का समय है वो कम होता है। क्लियर। क्योंकि दोनों की दिशाएं एक दूसरे को काट रही थी। अब देखिए इधर क्या हो रहा है कि पृथ्वी भी इसी दिशा में जा रही है पश्चिम से पूर्व, और चंद्रमा भी इसी दिशा में जा रहा है पश्चिम से पूर्व, दोनों पश्चिम से पूर्व ही जाते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ भी पश्चिम से पूर्व गति कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये पश्चिम से पूर्व हुई और ये भी क्या हुआ, पश्चिम से पूर्व हुआ। तो बट यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई। ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ परिक्रमण कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर ऐसे परिक्रमण कर रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो दोनों एक दूसरे की दिशाओं को काटते हैं। इसी वजह से 7-8 मिनट का सूर्य ग्रहण लगता है। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, पृथ्वी जा रही है इस अपने ऑर्बिट पर इधर, और चंद्रमा भी जा रहा है अपने ऑर्बिट पर इधर, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो इसको यानी पृथ्वी को अपने ऑर्बिटल प्लेन पर आगे बढ़ने में क्या हो जाता है, समय लग जाता है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इस वजह से क्या होता है कि 3 से 4 घंटे का, देखिए अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आएगा, पृथ्वी भी तो कुछ अपने ऑर्बिटल पर आगे बढ़ी होगी। अगर चंद्रमा यहाँ आएगा तो पृथ्वी भी आगे ऑर्बिटल पर बढ़ी होगी। अगर चंद्रमा यहाँ आएगा तो पृथ्वी भी अपने ऑर्बिटल पर आगे बढ़ी होगी। और प्रकाश तो सूर्य का खड़ा ही है, जा ही रहा है, ठीक है। तो जितना जितना वो रोकता रहेगा, पृथ्वी यानी अर्थ जो जितना जितना प्रकाश रोकता रहेगा, उतना उतना उसकी परछाया चंद्रमा में पड़ती रहेगी, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ती जाती है, सेम चंद्रमा भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और इतना मतलब पृथ्वी को अपने ऑर्बिट पर पूरा आगे बढ़ने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इस वजह से 3 से 4 घंटे क्या होती है, मून पर छाया शैडो बनी रहती है। इसी कारण क्या होता है, 3 से 4 घंटे का चंद्र ग्रहण लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल, एक होता है टोटल, ठीक है। पार्शियल का मतलब आंशिक,
देखिए पार्शियल का क्या मतलब हुआ, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो चंद्रमा की स्थिति है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्रहण है, ठीक है। अगर हम इससे पहले की स्थिति देखें चंद्रमा की, अगर मान लीजिए 1 घंटे की पहले की स्थिति देखें, तो 1 घंटे की पहले की स्थिति कैसी रही होगी चंद्रमा की, यहाँ रहा होगा। उससे 2 घंटे पहले यहाँ रहा होगा, उससे 2 घंटे पहले यहाँ रहा होगा, उससे 2 घंटे पहले यहाँ रहा होगा। सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि इधर से गति कर रहा है ना। तो जब यहाँ रहा होगा तो कुछ समय के बाद आपको पता है यहाँ भी आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, आधा चंद्रमा दिखाई देगा यहाँ के लोगों को। यहाँ क्या होगा, आधा चंद्रमा दिखाई देगा। देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग कैसे देखते हैं कि अभी आधा दिखाई दे रहा है चंद्रमा। फिर देखिए यहाँ, अब देखना यहाँ पे खेल होगा, खेला होवे अब खेला होवे, देखिए इतने एरिया में क्या है, अंधेरा है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की जो छाया है, शैडो इस पे पूरी पड़ रही है, इस पे क्या है, पूरी शैडो पड़ रही है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो चंद्रमा इधर से आ रहा है गति करता हुआ, तो पहले क्या होगा, आधा इस शैडो के अंदर आधा जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा चंद्रमा, इतना चंद्रमा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बट इतना तो दिखेगा ना, इतना तो क्या होगा, दिखेगा, क्योंकि इस पर तो लाइट पड़कर यहाँ से लाइट टकराकर वापस यहाँ जो खड़े लोग हैं रात में यहाँ दिखाई देगा। क्लियर? थोड़ी देर बाद वो इतना आ जाएगा अंदर, ठीक है, फिर थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर थोड़ी देर बाद ये पूरा आ जाएगा। और ये ना ऐसे जाते हुए बिल्कुल दिखाई देता है। जब आप उसको ना उसमें टीवी में आप देखेंगे या फिर यूट्यूब पर देखेंगे या फिर कोई हाईटेक माइक्रोस्कोप होते हैं, वो होते हैं ना दूरदर्शी, उससे आप देखते हैं ना तो बिल्कुल जाता हुआ दिखाई देता है चंद्रमा। ऐसे बिल्कुल जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे बिल्कुल जाता हुआ, ठीक है। और यहाँ देखने से कुछ होता नहीं है। ये जो साइंटिफिक कंडीशन है वो मैंने बता दी है क्यों हो रहा है। कभी आप किसी किसी बाबाओं के चक्कर में आ जाओ कि इसको देखने से ये हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस पूरा साइंटिफिक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा, जब ये पूरा इसकी परछाई में आ जाएगा ना चंद्रमा, पूरा परछाई में आ जाएगा, तब ये कहलाएगा टोटल एक्लिप्स, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। और सेम जब आधा आया था तो पार्शियल, यानी आधा अर्ध चंद्र ग्रहण, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होगा, धीरे 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 फिर दोबारा कटेगा, फिर धीरे धीरे अंधेरे में से बाहर आएगा, पहले थोड़ा दिखेगा, फिर थोड़ा, फिर पूरा पूरा, ठीक है। और ऐसा क्या होगा इधर से, क्योंकि पृथ्वी भी तो अपने ऑर्बिट पे जा रही है ना, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा पृथ्वी को अपने आगे निकलने में, अपने ऑर्बिट पे आगे निकलने में, चंद्रमा को पीछे छोड़ने में कुछ समय लग जाता है, 3 से 4 घंटे। यही कारण है कि जो चंद्र ग्रहण है वो 3 से 4 घंटे का होता है। क्लियर? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक बात और, आपको एक चीज़ और समझनी है, आपके माइंड में आना चाहिए। देखिए ये है सन, ठीक है। और सन के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे कौन सा ग्रह है, मरकरी। यहाँ पर कौन सा है, वीनस। यहाँ पर है अर्थ, ये हमारी क्या है, अर्थ, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश तो ऐसे आ रहा है ना, तो सूर्य के प्रकाश में तो भाई बीच में मरकरी भी अवरोध पैदा कर रहा है, वीनस भी अवरोध पैदा कर रहा है। और हम कहते हैं कि जब चंद्रमा बीच में आता है सूर्य और पृथ्वी के, तब लगता है सूर्य ग्रहण। क्या ये बात सही है? बात तो सही है। देखिए, क्या आप इसको मना कर सकते हो कि यहाँ पे मरकरी नहीं है, बुध नहीं है? है। वीनस को मना कर सकते हो? है, ठीक है। और चंद्रमा यहाँ भी आएगा और पृथ्वी तो है ही है। तो हम कह रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। बट जब चंद्रमा थोड़ी देर बाद यहाँ खिसक के चला जाएगा, पर बुध और वीनस ये भी तो हैं बीच में, तब क्यों नहीं ग्रहण लगता? ठीक है, तब क्यों नहीं ग्रहण लगता? इसका कारण सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी क्या है, नज़दीक है, और ये दोनों ग्रह क्या है, पृथ्वी से दूर है, इसी वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आपको ऐसे फंसाया जाए एग्जामिनर, तो बता सकते हो क्योंकि चंद्रमा की जो दूरी है वो पृथ्वी के नज़दीक है, ये ग्रह क्या है, पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है। इस वजह से ग्रहण नहीं लगता। इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए आप क्या करिए, आप एक गोली लीजिए, मान लीजिए गोली लीजिए, आप इसको क्या करिए, आप किसी वस्तु को देख रहे हो, मान लीजिए बाहर कोई खड़ा है, किसी को देख रहे हो, ठीक है। आप अपनी एक आंख बंद करिए और एक आंख के सामने क्या करिए, धीरे धीरे इस गोली को आंख के सामने लेके आइए। तो जैसे ही आप इस छोटी सी गोली को आंख के सामने लाओगे, तो आगे जो जिसको भी आप देख रहे थे, जिस भी वस्तु को देख रहे थे या व्यक्ति को देख रहे थे, आपको वो दिखाई देने वाला नहीं है, ठीक है। वो क्या हो गया, ग्रहण लग गया, सिंपल। क्यों? क्योंकि सेम यही कंडीशन यहाँ होती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी के क्या है, पास है, ठीक है। और ये छोटी सी गोली को अगर आप दूर ले जाओगे तो आपको दूसरी वस्तु भी दिखाई देगी जो जिसको आप देख रहे थे। जैसे ही इसको आँख के पास लेके आओगे तो ग्रहण लग जाएगा आपकी आंखों को। सिंपल फंडा है, ठीक है। तो आई होप आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समझ में आया होगा।